हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। हमने कल स्टार्ट की थी थ्योरी लेक्चर्स, हमने स्टार्ट किए थे इंटीग्रल इक्वेशन, हमने स्टार्ट किया था। तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और उस इक्वेशन को किस किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप कल जैसे हमने क्लासिफाई कर लिया था, अब आता है सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और जिसने सेकंड लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर को भी जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। कि आपको कोई भी एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, जो भी फंक्शन फाई एक्स उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। सो अ फंक्शन फाई एक्स is called solution of integral equation if it satisfies the integral equation। अगर फंक्शन फाई एक्स हमारा उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो फाई एक्स फंक्शन है वो हमारा सोल्यूशन कहा जाएगा। अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है शो दैट g of x is equals to 1 is a solution of Fredholm integral equation gx plus 0 to 1 x e raised to the power xt minus 1 g of t dt is equals to e raised to the power x minus of x। हमें कहा गया कि हमने दिखाना है कि gx is equals to 1 क्या इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में gx के प्लेस पर 1 पुट कर दूं तो मेरा राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ जाता है, इट मीन्स ये सोल्यूशन बन जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 1 प्लस 0 टू 1 x e रेज टू द पावर एक्स टी माइनस 1 g ऑफ t। अगर g x 1 है तो g t भी ये 1 हो गया dt। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए, जो इंटीग्रेशन है वो हमारा t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, e रेज्ड टू द पावर एक्स टी माइनस 1 डी टी। 1 प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू द पावर एक्स टी, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स तो कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट हो रहा है, एक्स माइनस दिस इज टी एंड 0 टू 1। सो 1 प्लस एक्स e raised to the power x by x minus 1 e raised to the power 0 is 1, so minus 1 by x and ये हो गया 0। अब देखिए, 1 plus e raised to the power x minus 1। now 1 से 1, 1 minus 1 cancel out, e raised to the power x minus 1 minus x, यही हमारी राइट हैंड साइड है, e raised to the power x minus x। इसका मतलब कि जो gx is equals to 1 है वो सोल्यूशन हो गया। This implies gx is equals to 1 is solution। इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच phi of x is 1 plus ax is a solution of 0 to x e raised to the power x minus t phi t dt is equals to x। हमें बताना है कि a की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो फाई एक्स है वो हमारा इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाए। तो अगर ये सोल्यूशन बनना है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब जब अगर फाई ऑफ टी की वैल्यू या फाई ऑफ एक्स की वैल्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड में यूज करूं एंड अगर वो मुझे सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाती है, इट मीन्स कि वो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए, 0 टू एक्स e रेज टू द पावर x माइनस टी, फाई ऑफ टी क्या होगा 1 प्लस ए टी डी टी।
So 0 to x e raised to the power x minus t plus a t e raised to the power x minus t dt. Now e raised to the power x e raised to the power minus t dt plus a t e raised to the power x minus t. हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए सोल्यूशन है. इट मीन सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को ये होल्ड करता है. दिस इज इक्वल्स टू x. दिस इज इक्वल्स टू x. नाउ e raised to the power x. Integration is e raised to the power minus t by minus 1. Limit is 0 to x plus a. यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. तो e raised to the power x को हम ऑलरेडी बाहर निकाल लेते हैं. अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगर लग रहा है यहीं पर कर देते हैं एडजस्ट. e raised to the power x e raised to the power minus t. अब देखिए बाय आइलेट्स रूल ILATE एक्सपोनेंशियल है तो ये तो होगा सेकंड, ये होगा फर्स्ट. फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन 0 to x. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt. ये आपका सारा इक्वल है x के. तो देखिए यहाँ पर e raised to the power x माइनस e raised to the power माइनस x. लोअर लिमिट जब पुट करेंगे ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड e raised to the power 0 is 1 प्लस a e raised to the power x t x e raised to the power माइनस x. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस e raised to the power माइनस t का अगेन इंटीग्रेशन e raised to the power माइनस t एंड अगेन माइनस माइनस 0 to x. This is equals to x. So e raised अगर ये मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस e raised to the power x minus x is e raised to the power 0 that is 1 plus e raised to the power x plus a x e raised to the power 0. Now लो अब ये लिमिट पुट करते हैं a e raised to the power x माइनस के साथ लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट होगी तो e raised to the power माइनस x. लोअर लिमिट पुट होगी तो 1. This is equals to x. Minus 1 plus e raised to the power x plus ax minus a and minus minus plus a e raised to the power x. This is equals to x. अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. a वाली टर्म हम एक साथ रख लेते हैं, बाकी अनदर्स. यहाँ देखिए ax minus a plus a e raised to the power x is x minus e raised to the power x plus 1. a अगर कॉमन निकाल लें हम यहाँ से x minus 1 x minus 1 plus e raised to the power x और यहां से अगर हम वेट एक्चुअली इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स है. यस यहाँ करेक्शन होगी माइनस एक्स है. तो ये जो सारा चेंज होगा यहाँ पर हमारा माइनस ऑफ एक्स, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन. माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस माइनस दिस इज माइनस. अब माइनस हमने यहां से ले लिया कॉमन, माइनस आ गया कॉमन तो आया x माइनस 1 प्लस ई रेज टू द पावर x. तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई -1. तो जब a की वैल्यू -1 होगी तब हमारा ये फंक्शन फाइव एक्स दैट इज 1 प्लस ए एक्स. तो अब चेंज हो गया, क्या बन गया 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है. आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से किया. इस टाइप का क्वेश्चन सेट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. अब हम देखते हैं, अब हमारा जो मेन टास्क रहता है इंटीग्रल इक्वेशन को लेकर कन्वर्जन का. कन्वर्जन
कन्वर्जन कैसे कि आपको कोई एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, आपसे ये पूछ लेगा कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर सकते हो। सेकंड कन्वर्जन क्या है कि आपको कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उसको आप किस इंटीग्रल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो दिसंबर 2024 का जो एग्जाम फरवरी में हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कन्वर्जन देखते हैं। अब कन्वर्जन से पहले हमें नीड है कुछ बेसिक टर्म्स की, उसको हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला आता है लिबनीज रूल। लिबनीज रूल, लिबनीज रूल का क्या मीनिंग है, ये कब यूज होगा? सबसे पहला तो यूज कब होगा, जब हम इंटीग्रल इक्वेशन को चेंज करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब इस लिबनीज रूल का यूज होगा। लिबनीज रूल का मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई एक इंटीग्रल टर्म गिवन है, उसका आपने डिफरेंशिएशन करना है। दो टाइप से होता है, फॉर वन वेरिएबल एंड फॉर टू वेरिएबल। फॉर वन वेरिएबल इसका क्या मीनिंग है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट इज फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई एक्स। आपके पास एक ये एफ ऑफ टी, मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, तभी हमने लिखा है कि वन वेरिएबल। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किस तरीके से डिफरेंशिएट होगा वो कहा है लिबनीज रूल में। कैसे होगा ये, एफ ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट रख दी हमने, अपर लिमिट रखने के बाद डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ये होता है हमारा इसका डेरिवेटिव। सेकंड आता है फॉर टू वेरिएबल। फॉर टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में क्या है कि अब जो अंडर इंटीग्रल है फंक्शन, वो हमारा दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर एक सेकेंड, यस ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी डी टी फाई एक्स टू साई एक्स। मतलब ये जो फंक्शन है वो एक्स एंड टी दोनों का है, इंटीग्रल हमारा टी के रिस्पेक्ट में, बट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या होगा, लिमिट सेम फाई एक्स टू साई एक्स। पहले जो ये फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स टी, दिस फंक्शन, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो करली बाय करली एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ एंड डी टी एज वेल, प्लस अब सिमिलर वही एफ में एक्स एज इट इज, टी के प्लेस पर अपर लिमिट साई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज, टी के प्लेस पर लोअर लिमिट दैट इज फाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स। ये है हमारा लिबनीज रूल। एक और हमारा फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल, कि आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स गिवन है, आप उसको किस तरीके से सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। और ये आपका कब यूज होता है, जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसी एक इंटीग्रल इक्वेशन में, तब आप इसका यूज करते हैं। तो किस तरीके से होगा, ए टू एक्स, ए टू एक्स, ए टू एक्स एन टाइम्स इंटीग्रेशन है। अगर टोटल आपका एन टाइम्स इंटीग्रेशन है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी एन का, तो आप इसको किस तरीके से एक सिंगल टर्म में लेकर आएंगे। लिमिट आपकी रहेगी सेम ए टू एक्स, एक्स माइनस टी, टोटल एन टाइम्स आपका इंटीग्रेशन आया है तो पावर हो जाएगी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ टी डी टी। ये भी आपका बहुत यूजफुल रहेगा कि आप किस तरीके से मल्टीपल इंटीग्रल को एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, किस तरीके से हम एक इंटीग्रल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में। तो हमने कल
जो डिस्कस किया था वो डिस्कस की थी हमने दो टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है ये हमारी कन्वर्ट होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, एंड जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है ये हमारी चेंज होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। अब बात आई कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। वर्बली हम जानते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई एक ओडी गिवन है, साथ में इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन एट सिंगल पॉइंट। ऑब्वियस है कि इनिशियल कंडीशन तो किसी एक सिंगल पॉइंट पर होंगी, बट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और साथ में मोर देन वन कंडीशंस होती है। मोर देन वन कंडीशंस नहीं, कंडीशंस एट मोर देन वन पॉइंट। कंडीशंस एट मोर देन वन पॉइंट। एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कंडीशन गिवन होती है तो वो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो आपने समझना है कि वो वोल्टेरा में ही चेंज होगी। अगर कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो वो फ्रेडहोल्म में ही चेंज होगी। तो अब देखते हैं हम एक छोटा सा क्वेश्चन जानते हैं जो किस तरीके से हम लिबनीज को अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x is equals to 0 to x e raised to the power x minus t y t dt। अब तक हमने जो एक दो क्वेश्चन किए वहां पर हमें ऑलरेडी पता था कि किस टाइप का आपको सोल्यूशन गिवन है, बट अब हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। अब आप देखिए कि आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट बाय लिबनीज रूल। लिबनीज रूल से मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x e रेज टू द पावर x माइनस टी वाई टी डी टी। अब यहां पर देखिए कि ये जो e रेज टू द पावर x माइनस टी है ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो हमने क्या किया था कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x अंडर इंटीग्रल साइन। तो 0 टू x e रेज टू द पावर x माइनस टी वाई टी डी टी प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस t के प्लेस पर होगी अपर लिमिट इज x, सो ई रेज टू द पावर x माइनस x y ऑफ x माइनस ई रेज टू द पावर x माइनस, एंड अपर लिमिट का डेरिवेटिव इज 1। लोअर लिमिट हो गई 0, y एट 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो ये वाला तो हमारा फंक्शन डायरेक्ट क्या हो गया, ये वाला तो हो गया 0। दिस इज 1, सो 1 इज इक्वल्स टू, आप ये देखिए ये क्या गिवन है। ये वाली जो टर्म है वो आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमने यूज कर लिया इसका। दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस e raised to the power x minus x is e raised to the power 0, that is 1। तो y of x, यहां से y x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस x। मतलब इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है आपका 1 माइनस x। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y of x is equals to x plus 0 to x sin of x minus t y t dt। इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सेकेंड इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। थर्ड वन है सी ऑप्शन इज एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एंड डी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। वीडियो को पॉज करके अभी आप इसका सोल्यूशन फाइंड कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, आपको ये एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करें, इस इंटीग्रल इक्वेशन पर लिबनीज रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सोल्यूशन लिखा y डैश x इज 1 प्लस 0 टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos ऑफ x माइनस t y t dt प्लस अपर लिमिट साइन x माइनस x इज साइन 0,
जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट का तो आ गया जीरो। अब लोअर लिमिट में जीरो है, तो जीरो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अगेन जीरो। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। वाई डबल डैश एक्स, वन का हुआ जीरो, जीरो टू एक्स। कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस कॉस ऑफ x माइनस अपर लिमिट इज x, y ऑफ x, x का डेरिवेटिव इज 1। लोअर लिमिट के केस में हो जाएगा जीरो। तो y डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस, इसकी वैल्यू देखिए आपको इंटीग्रल में क्या गिवन है, इसकी वैल्यू yx माइनस x, yx माइनस ऑफ x प्लस cos जीरो इज 1, दिस इज y ऑफ x। तो अब आपको यहां से y डबल डैश x की वैल्यू क्या मिली, माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स इज कैंसल, दिस इज x। आपको y डबल डैश x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब यहां देखिए जरा, गिवन इक्वेशन कैसी है, वोल्टेरा है। अगर ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होगी तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है आपको, जीरो गिवन है। तो यहीं से ही देखिए कि इसी इक्वेशन से अगर मैं y एट जीरो फाइंड करना चाहूं तो इंटीग्रल जीरो टू जीरो इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, y एट जीरो इज जीरो। एक कंडीशन आ चुकी है आपके पास, y एट जीरो इज जीरो। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में y डैश को देखिए, यहां से y डैश एट जीरो निकालिए, जीरो टू जीरो इज जीरो, बट दिस इज वन, सो y डैश एट जीरो इज वन, y डैश एट जीरो इज वन। इन दोनों कंडीशंस का यूज करते हुए yx हमें फाइंड करना है। अब y डबल डैश आ चुका है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। y डैश x क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट c1 एंड y ऑफ x क्या होगा, एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस c1 x प्लस c2। अब यहां पर अप्लाई कीजिए, y डैश एट जीरो इज वन, तो जीरो बाय टू इज जीरो, दिस इज c1, तो c1 की वैल्यू आपकी वन आ गई। एंड y एट जीरो इज जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस सी टू, तो सी टू की वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। सी वन की वैल्यू वन है, सी टू की जीरो है, तो वाई ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। तो जो ऑप्शन हमारा मैच करेगा वही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमने एक दो क्वेश्चंस की हेल्प से देखा कि किस तरीके से हम गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या अभी हमने वोल्टेरा का केस देखा है ओनली कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।